यह कहानी एक आदमी से शुरू होती है जो सभी को सब कुछ पैक करने के लिए कहता है और जल्द ही यह सीधे उनके घरों की ओर चली जाती है। इस बीच कोई व्यक्ति कुछ पीता हुआ दिखाई देता है, सभी को एक अच्छा काम देता है और यह कहते हुए उल्लेख करता है कि वह पहले ही जा रहा है। आदमी उससे पूछता है कि क्या वह उनके साथ रात का खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन युवा आदमी जवाब देता है कि उसके पास अगले दिन करने के लिए चीजें हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसने क्या खाया था, क्योंकि वह अकेला था जो काम के बाद थका हुआ नहीं लग रहा था। सच्चाई यह थी कि युवा आदमी हमेशा जल्दी विटामिन लेता था और सोचता था कि क्या उनसे इतनी शक्ति प्राप्त करना संभव था। इस बीच वह लड़का सोच रहा था कि विटामिन सबसे अच्छा मूल्य तब देते हैं जब कोई थका हुआ हो। उस युवा आदमी का नाम पार्केल था और वह 22 साल का था और उसने सबसे अच्छे प्रभाव उन दवाओं से प्राप्त किए जिनका वह उपयोग करता था। उसने अपनी विशेष क्षमता की खोज अपनी सैन्य सेवा के दौरान की थी, जब उसने अपने साथी द्वारा दिए गए सप्लीमेंट्स खाए थे। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद भी उसकी थकान केवल 2 विटामिन लेने से दूर हो जाती थी और ओमेगा 3 ने उसका दिमाग साफ कर दिया था और उसकी एकाग्रता बढ़ा दी थी। कुछ समय बाद वह युवक एक बस से उतरता हुआ दिखाई देता है और सोचता है कि उसे घर लौटते समय सुविधा स्टोर से कॉफी खरीदनी चाहिए। बगल में देखते हुए वह अचानक कुछ नोटिस करता है। फिर एक लड़की प्रकट होती है जो उसे एक विशेष निराशा के साथ घूर रही थी और कहती है कि यह पहली बार है जब वह किसी को यह बताने जा रही है। नायक अपने विचारों में मान लेता है कि लड़की उससे इजहार कर रही है। खुश होकर वह पूछता है कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। हालांकि यह वैसा नहीं था जैसा लड़के ने सोचा था, क्योंकि लड़की उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी और उसे एक पंथ में आमंत्रित कर रही थी। जैसे ही वह चली जाती है, लड़की कहती है कि वह बुरी इंसान नहीं है और उसका नाम हान यूनी है। भागते हुए लड़का उसे शुभ दिन की कामना करता है और सोचता है कि अब भी ऐसे लोग हैं और वह अपने ही पिता की वजह से पंथों और संतों से पूरी तरह थक चुका है। उसका पिता पहले बहुत स्थिर व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसने कहा कि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह तय किया कि वह एक संत बनने के लिए दवाइयां बनाएगा। उसके पिता ने जब यह चौंकाने वाली बात कही तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने माता पिता के ग्रामीण घर में चले गए। वह दवाइयों और अन्य सामग्रियों का मिश्रण खाता था, लेकिन पेट दर्द के कारण उसे कई बार अस्पताल ले जाया गया। फिर एक दिन वह प्रकृति में चला गया क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, यह कहते हुए कि वह ऊर्जा लेकर लौटेगा। हालांकि ऐसा 20 साल पहले हुआ था, जब पार्कसेल केवल 2 साल का था। अधिक विटामिन खरीदते समय वह सोचता है कि यह बहुत समय पहले की बात है और उसकी मां को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके पिता इतने लंबे समय से गायब थे। इसके अलावा उसके पिता सप्लीमेंट्स ले सकते थे जैसे वह लेता था, बजाय अजीब दवाइयों के। जैसे ही वह स्टोर से बाहर निकलता है, वह अचानक कुछ अजीब नोटिस करता है और आसमान के बीच में एक विशाल वृत्त दिखाई देता है। उसके चारों ओर के सभी लोग नहीं जानते थे कि यह क्या था। नायक सोचता है कि जब वह अंदर गया था तो उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा कि यह किसी प्रकार की कला है, मानते हुए कि यह किसी प्रकार का अंतरिक्ष यान हो सकता है। उसी समय जमीन कांपने लगती है और आसपास के कई लोग घबरा जाते हैं और पार्क शांति से स्थिति का निरीक्षण करता है। जैसे ही जमीन फटती है, एक हाथ दरार से निकलना शुरू होता है और एक भयावह राक्षस उठने लगता है। वह नायक के सामने खड़ा होता है और उस पर आगे बढ़ता है। हताश होकर वह सोचता है कि उसे वहां से निकलना होगा। फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और एक संदेश चेतावनी देता है कि पोषक तत्वों का उपयोग शुरू हो जाएगा। दानव जो लड़के पर हमला करने वाला था, वह संदेश सुनता है जो फिर चेतावनी देता है कि ऊर्जा प्रदान की गई है। इस प्रकार उसकी इंद्रियां और रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में लड़का हमले से बच जाता है, भ्रमित होकर, क्योंकि वह प्रहार बहुत धीमा था। स्थिति के बीच वह सोचता है कि क्या हुआ, क्या उसके पास हमेशा से इतनी राक्षसी शक्ति थी? मानते हुए कि यह सप्लीमेंट्स की वजह से हो सकता है, इसलिए वह अब आसानी से भाग सकता था। हालांकि उसने देखा कि अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि वे अन्य दानवों द्वारा मारे जा रहे थे। पार्क को जो देख रहा था उससे गुस्सा आ गया और दौड़ते हुए वह सोचता है, फिर वह राक्षस को लात मारता है। उसी समय दोनों क्लब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं
और पार्क सफलतापूर्वक उसे पकड़ लेता है और राक्षस के सिर पर मारता है, सोचते हुए कि वह उससे कहीं ज्यादा कमजोर था जितना उसने सोचा था। जल्द ही कई राक्षस उस पर हमला करते हैं, लेकिन नायक उन्हें एक एक करके हरा देता है और कुछ ही सेकंड में वह पहले से ही जमीन पर पड़े शवों से घिरा हुआ है, यह सोचते हुए कि यह सब क्या हो गया। फिर लड़का ऊपर देखता है, विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि एक विशाल दानव उसके सामने खड़ा था। अपने साथियों को जमीन पर देखकर पार्क सोचता है कि उसे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि शायद वह दानव भी कमजोर हो सकता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह राक्षस पहले ही उस पर हमला कर रहा था और खून बहने लगा। इस बीच कई लोग अभी भी उन दानवों से लड़ रहे थे। आदमी पूछता है कि अगर राक्षस उस जगह पर चले गए तो क्या होगा, और दूसरा कहता है कि वह भी डर रहा है और दरवाजा बंद करने को कहता है। उसी समय कोई उस जगह पर फेंका जाता है और सामने की दुकान में मौजूद दो लोगों से टकरा जाता है। उनके सामने एक विशाल दानव खड़ा था। हताश होकर युवा आदमी विनती करता है कि उसे मत मारो, किसी से उसे बचाने की प्रार्थना करता है। उसी समय कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है और सिस्टम घोषणा करता है कि अमृत का सेवन किया गया है। कुछ ही सेकंड में नायक दानव पर हमला करता है और उसे एक लात मारता है, जिससे दानव दूर फेंका जाता है। नायक की एक उग्र मुद्रा में सिस्टम घोषणा करता है कि उसके शरीर में एड्रेनालिन बढ़ गया है। पार्क कहता है कि उन्हें दूसरा राउंड शुरू करना चाहिए और फिर से दानव पर हमला करता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। फिर वह मुक्कों की एक श्रृंखला देता है, लेकिन उसी समय दानव पलटवार करता है। फिर भी नायक हमले से बच जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है। वह फिर से उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और कहता है, इसे चक्को। राक्षस का चेहरा डामर में पटक देता है और सफलतापूर्वक उस राक्षस को हरा देता है। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि सिगरेट का भी उसके शरीर पर असर था और उम्मीद करता है कि उसकी मां ठीक हो। हालांकि उसी समय राक्षस फिर से उठता है और नतीजतन वह पार्क का सिर पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लेकिन मुश्किल से ही पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट में मुक्का मारता है, जिससे अब अंततः वह राक्षस बेहोश हो जाता है, यह कहते हुए कि वह बहुत थक गया था और हिल भी नहीं सकता था। हालांकि उसने कुछ और नोटिस किया, क्योंकि अन्य लोग उन दानवों से जल्दी भाग नहीं पाए थे। जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती और सोचता है कि ये दानव कहां से आ रहे हैं और वे सामान्य लोगों पर क्यों हमला कर रहे हैं। उनसे रुकने की विनती करता है। जल्द ही एक राक्षस एक आदमी को पकड़ लेता है और नायक बस वहां खड़ा होकर स्थिति देखता रहता है। फिर जब दानव उस बेचारे आदमी को खत्म करने ही वाला होता है, तभी एक व्यक्ति हवा में कागज का टुकड़ा पकड़ते हुए दिखाई देता है। वे जादू का उपयोग करते हैं और कई दानवों को हरा देते हैं। पार्क आश्चर्यचकित होकर महसूस करता है कि उन्होंने एक साथ सभी दानवों को हरा दिया, यह सोचते हुए कि वह आदमी कौन था और क्या वह वास्तव में इंसान था। फिर लड़की कहती है कि नायक ने बहुत अच्छा किया। पूछती है कि उसने बिना किसी प्रशिक्षण के ऐसा दानव कैसे मारा और वह कौन हो सकता है। इस बीच नायक बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। लड़की कहती है कि उसे देखना होगा कि उसमें कितनी क्षमता है और उससे कहती है कि उसके तौर तरीके और उसकी शुद्ध ऊर्जा व्यर्थ थीं। वह उसके मुंह में एक गोली डाल देती है, जिसे लड़का निगल लेता है। उसे एहसास होता है कि यह बहुत कड़वी थी और पूछता है कि उस महिला ने उसे क्या दिया। उसी समय वह जमीन पर गिर जाता है और महिला जवाब देती है कि यह एक दवा थी जिसका उपयोग उसकी ऊर्जा के केंद्र को सील करने के लिए किया गया था। हालांकि इसका उपयोग उन दानवों को सील करने के लिए नहीं किया जाता जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था, क्योंकि एक दिन उसकी अनियमित शक्तियां उसकी और उसके आसपास की दुनिया की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। फिर वह लड़की बिना अपना नाम बताए चली जाती है और नायक जमीन पर गिर जाता है, यह सोचते हुए कि उसने क्या किया था जिसके कारण उस महिला ने उसे वह दवा दी। जल्दी से युवा आदमी एक स्टोर पर जाता है और एक सप्लीमेंट उठाता है। वह उसे पीना शुरू कर देता है और सिस्टम घोषणा करता है कि दवा का सेवन किया गया है। पार्क सोचता है कि उस दिन से वह इन शक्तियों का उपयोग जीवित रहने के लिए करेगा। कुछ समय बाद वह युवक पहले से ही घर पर सप्लीमेंट्स के साथ स्टॉक हो चुका था। कहता है कि हैंगओवर ड्रिंक भी उसके शरीर पर काम करते हैं।
उसे उस लड़की की याद आती है जिसने एक आपदा का उल्लेख किया था, और वह दवा जो उसने दी थी उसका उस पर कुछ प्रभाव होना चाहिए। उसी समय उसका फोन बजना शुरू होता है और सरकार से एक संदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि राक्षस हर जगह थे, और वह संदेश उसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। ऐप डाउनलोड करने ही वाला था कि नायक नोटिस करता है कि उसका नाम विशेष सावधानियां संख्या 24 था, मानते हुए कि उन्होंने इसे अब भी बनाया था। उसी समय लड़के के चारों ओर कई अजीब अक्षर प्रकट होने लगते हैं। कुछ भी समझ न पाकर पार्क सोचता है कि क्या हो रहा है। सिस्टम घोषणा करता है कि उन्होंने पुष्टि की है कि उसके पास एक आध्यात्मिक शरीर है, और इस कारण वे उसके शरीर का विश्लेषण शुरू करेंगे। पार्क सोचता है कि यह वैसा ही था जैसा उस महिला ने कहा था, और यह कुछ ऐसा हो सकता था जो अनियमितता से संबंधित था, जो फिर से प्रकट हो सकता था। जल्द ही लड़के को किसी प्रकार का दर्द महसूस होने लगता है और सोचता है कि ऐसा अब क्यों होना पड़ा, क्योंकि शायद उस दवा के प्रभाव पहले से ही शुरू हो गए थे। फिर उसी समय लड़का अपने सप्लीमेंट्स पीना शुरू कर देता है, सोचता है कि अब वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। हालांकि वह संदेश अभी भी उसके शरीर का विश्लेषण कर रहा था, और जल्द ही घोषणा करता है कि पार्क का विश्लेषण परिणाम पूरा हो गया है। पार्क के शरीर को देखते हुए नायक ने बेचैनी में महसूस किया कि उसका शरीर बहुत गर्म था। उसने सोचा कि बेहतर होगा बुखार उतरने तक इंतजार किया जाए, लेकिन लड़का बहुत बेचैन था और सोचने लगा कि क्या कोई तरीका है जिससे उसे थोड़ी राहत मिल सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि शायद ध्यान लगाना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। उसने कहा कि यह वही मुद्रा नहीं थी जो मार्शल आर्ट्स वाली फिल्मों में दिखाई जाती है, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत आरामदायक थी। इसलिए उसने तय किया कि बुखार उतरने तक वह ऐसे ही रहेगा। पार्क ने कहा कि उसका शरीर सामान्य होना चाहिए, और उसने अपने साधारण शरीर की शिकायत की। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि परीक्षण के अनुसार नायक का शरीर साधारण होते हुए भी वृक्ष ऊर्जा से भरा हुआ है। तभी एक अलग रंग का सिस्टम सामने आया, और उसमें से एक आदमी निकला जिसने पूरे कोरिया के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से वह जो भी बोलेगा वह पूरी तरह सच होगा। उसने बताया कि 10,000 साल पहले दुनिया आज से कहीं अधिक शानदार थी, क्योंकि उस समय राक्षस पृथ्वी पर घूमते थे और दूसरी दुनिया के जीव आकाश गंगाओं को पार करके पृथ्वी पर आते थे। उस समय इंसानों की हत्या कर दी जाती थी और वे अराजकता में फेंक दिए जाते थे। तभी कुछ चुने हुए लोगों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान किए गए, एक विशेष शक्ति जो पहले उनके पास नहीं थी। इस शक्ति ने इंसानों को राक्षसों के बराबर जीवन काल दिया, और यह एक नए युग की शुरुआत थी जहां कोई भी महान शक्तियों का मालिक बन सकता था। बाद में इन्हें साधु कहा गया, और स्वर्ग के द्वारों को बंद करने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, ताकि इंसान पृथ्वी पर सदा रह सकें, और उन्हें जरूरत पड़ने पर कानून लागू करने का अधिकार दिया गया था। इस बीच पार्क उस सिस्टम का विश्लेषण कर रहा था और सोच रहा था कि क्या इसका मतलब यह था कि उसके लिए उपयुक्त कौशल खोजे जा रहे हैं। तभी उसकी आंखों के सामने कई स्क्रीन दिखाई देने लगीं, और उसे एहसास हुआ कि ये सब कौशल थे। उसने देखा कि जहां जहां से उसके शरीर में गर्मी निकल रही थी, वहीं उसके प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु थे। तस्वीर में दिखाया गया कि अगर कोई व्यवस्थित रूप से कुछ समय तक प्रशिक्षण करता है तो शरीर के कम से कम 3 स्थानों से ऊर्जा गर्म होने लगती है। तभी ग्राउंड पाठ का अभ्यास शुरू करना चाहिए। कल तक वह न तो धर्म में विश्वास करता था और न ही किसी शक्ति में, लेकिन अब वह पवित्र श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था। लड़का ध्यान में बैठ गया और चौंक गया कि यह उससे कहीं आसान था जितना उसने सोचा था। सामान्यतः एक आध्यात्मिक शरीर होने पर भी ऊर्जा 3 केंद्रों में इकट्ठा करने में महीनों या सालों का समय लग सकता था, लेकिन अभ्यास से इंसान शून्यता और अचेतन अवस्था तक पहुंच सकता है। इस तरह पार्क ने साधु बनने की दिशा में पहला कदम उठाया। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके शरीर के चारों ओर पौधे उग आए थे। वह चकित था कि यह सब क्या है और वह कितनी देर तक इस स्थिति में बैठा रहा। जब उसने फोन उठाया तो बैटरी खत्म हो चुकी थी। घड़ी देखने पर पता चला कि 22 जून हो चुकी है, यानी कि 100 दिन बीत चुके थे। नहाने के बाद वह हैरान था कि उसके घाव भर चुके थे, उसे भूख भी नहीं लग रही थी और उसका वजन भी ज्यादा कम नहीं हुआ था,
बल्कि वह और मजबूत हो गया था। खिड़की से बाहर देखने पर उसने देखा कि एक विशाल गुंबदनुमा बाधा बनी हुई थी और उसमें छेदों से राक्षस निकल रहे थे। तभी जमीन हिली और उसने महसूस किया कि यह भूकंप नहीं बल्कि कोई भयानक प्राणी चल रहा है। इमारतों के बीच कई दानव दिखाई दिए और नायक ने तुरंत वहां से निकलने का सोचा, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और आपातकालीन मदद भी नहीं बुला सकता था। तभी एक सिस्टम प्रकट हुआ और उसने पार्क का स्वागत किया, यह बताते हुए कि वह नेटवर्क से जुड़ा नहीं है और कुछ सुविधाएं कनेक्शन पर निर्भर करती हैं। सिस्टम में उसका प्रोफाइल खुला, जिसमें एक अजीब चीज थी। उसके पास 2 आकर्षण चार्म कॉपी उपलब्ध थीं। सिस्टम ने कहा कि 3 चार्म उपयोग योग्य हैं और उपयोगकर्ता के नाम व रैंकिंग के आधार पर उच्च स्तर के चार्म दिए जाते हैं। पहला चार्म था सॉफ्ट स्टेप्स, एक विशेष 9वीं श्रेणी का जादू। लड़के ने सोचा कि यह बहुत आसान है और कदम रखते ही उसने दीवार से टकराकर साबित कर दिया कि यह जादू वास्तव में काम करता है। आगे उसे पता चला कि उसके पास एक शक्ति ऐसी भी है जिससे वह अधिक भार उठा सकता है और दूसरी जिससे प्रकाश का बवंडर बना सकता है। सिस्टम ने समझाया कि प्रशिक्षण 1 से 10 सितारों में विभाजित है और 5वें सितारे के बाद प्रकृति तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। पार्क यह सुनकर हैरान था लेकिन निराश भी, क्योंकि 1 सितारा बढ़ाने में कम से कम 10 साल लगेंगे और 7 सितारे पाने में 70 साल। फिर भी उसने जांचने का सोचा कि उसके पास कितने सितारे हैं। जब उसने ऊर्जा दोनों हाथों में केंद्रित की तो बाएं हाथ में दिखाई देने वाली अंगूठियों की संख्या उसका स्तर बताती थी। तभी अचानक एक राक्षस उस पर हमला करने के लिए दरवाजे तक पहुंच गया और उसकी कंधे पर चोट कर दी। प्राचीन चीन में एब्जॉर्प्शन मेथड नामक एक कला थी जो किसी जानवर की जीवन शक्ति चुरा सकती थी। आश्चर्यजनक रूप से नायक ने भी कुछ वैसा ही किया और 6ठे स्तर की कला का प्रयोग कर उस दैत्य को हरा दिया। तभी उसके चारों ओर हरी आभा फैल गई। उसी समय एक हरी आभा ने उस लड़के को घेर लिया और वह कहने लगा कि वह केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसे एक बहुत उपयोगी शक्ति मिली थी। लेकिन उसी क्षण वह जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम ने घोषणा की कि उसके शरीर में नई मांसपेशी बन गई है, रक्त स्थिर हो गया है और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ गया है। इसके बाद प्रोटैगोनिस्ट की आंख से हरी रोशनी निकलने लगी। अपने हाथ की ओर देखते हुए पार्क सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। वह अपने पूरे शरीर में इतनी विशाल ऊर्जा का प्रवाह क्यों महसूस कर रहा है। तभी एक और दानव उस पर टूट पड़ा। नतीजतन उसने तुरंत वही तकनीक प्रयोग की और उस दानव पर जबरदस्त मुक्का मारा। वह सोचने लगा कि अब आराम का कोई समय नहीं है। उसे तुरंत उठकर लाइट टॉर्नेडो का उपयोग करते हुए मदद के लिए पुकारना होगा। लेकिन बार बार ऐसे ही दानव सामने आते रहे और वह उन्हें हराता रहा। फिर भी उनका आना कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद वह इमारत की छत पर पहुंचा और जो उसने देखा उससे दंग रह गया। उसके ठीक पास एक विशाल दानव खड़ा था, उसे घूरता। लेकिन पार्क ने सोचा कि अब या तो सब कुछ दांव पर है या कुछ नहीं। वह उस विशाल दानव की ओर झपटा और फिर से लाइट टॉर्नेडो तकनीक का उपयोग करने लगा। कुछ देर बाद एक आवाज गूंजी जिसने पूछा कि प्रोटैगोनिस्ट कहां है और उस लड़के से बाहर आने को कहा। पार्क ने ऊपर उड़ते हुए एक आदमी को देखा और संकेत दिया कि वह नीचे है। उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा कि पार्क बस वहीं क्यों खड़ा है, क्या उसके पास उड़ने या कम से कम कूदने के लिए कोई ताबीज नहीं है। पार्क ने जवाब दिया कि उसके पास केवल वही 3 हैं जो उसे पहले मिले थे। पार्क अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी उसने इशारा किया कि उसके पीछे एक दानव है। कुछ ही सेकंड में उस आदमी ने आसानी से ताबीज का प्रयोग कर उस दानव को परास्त कर दिया और कहा कि उसे अपनी बात दोहरानी न पड़े। हाथ बढ़ाओ। उसने यह भी पूछा कि पार्क कौन है, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों भटक रहा है और क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। पार्क अभी सब समझाने ही वाला था कि उस आदमी ने कहा, यह कोई मायने नहीं रखता। तब लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई। उस बाधा से बाहर निकलते हुए पार्क को डर लग रहा था। कुछ समय बाद लड़का एक इमारत में था जहां उसने अपनी मां को बताया कि वह उसे फिर से फोन करना चाहता है। उसने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं, बस वह भटक गया था, लेकिन अब वापस रास्ता पा लिया है और इस वजह से कुछ दिनों में वह उसे फिर से देख पाएगा। तभी कुछ ही देर बाद एक आदमी तेजी से कमरे में आया और बेचैनी से पूछा
कि क्या वह लड़का वही है जैसा वह सोच रहा है। फिर उसने अपना परिचय दिया कि वह क्षेत्रीय इकाई के अधीन एक शिष्य है, लेकिन उस आदमी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने दूसरे अधिकारी को आदेश दिया कि वह तुरंत जगह छोड़ दे और उसे बार बार अपनी बात न दोहरानी पड़े। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने पूछा कि क्या उसने स्वर्गद्वार हेवनली गेट खुलने से पहले ही असेंडेंट्स सीख लिया है। प्रोटैगोनिस्ट ने जवाब दिया, नहीं। तब उस आदमी ने सवाल किया कि क्या वह अपने सोए हुए मास्टर को जगाने के योग्य है। पार्क ने ठंडे मन से स्थिति का निरीक्षण किया। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। आदमी ने पूछा कि क्या लड़का उसे देख सकता है और क्या उस पर असेंडेंट लिखा है। उसने कहा कि कुल 9 उच्च रैंक होते हैं और जागे हुए लोग शिष्य कहलाते हैं, जिन्हें संत सेंट्स भी कहा जा सकता है। मुंडा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द इस पूरे मनहवा की डिटेल्ड एक्सप्लेन लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए खेद है मित्रों, धन्यवाद।